स्टूडेंट, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप समझ सकेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर में क्या फ़र्क है, क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में क्या फ़र्क है, क्वांटम कंप्यूटर के की फीचर्स क्या हैं और क्वांटम कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है। कोर्स डिस्क्रिप्शन इज दिस इज 4 वीक कोर्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, एम्फेसिस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोर्स में देखेंगे कि प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग के, और टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट से हम देखेंगे। कोर्स कवर्स द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन इंक्लूडिंग क्वांटम एल्गोरिथम, क्वांटम सर्किट डिज़ाइन एंड क्वांटम एरर करेक्शन। तो हम इसके अंदर जो है कवर करेंगे जो कंप्यूटेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग का, वो क्वांटम एल्गोरिथम को कवर करेंगे, सर्किट क्वांटम सर्किट डिज़ाइन, लॉजिक डिज़ाइन जैसे हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर में होता है उसको कवर करेंगे, क्वांटम एरर करेक्शन टेक्निक देखेंगे। ये कोर जो है क्वांटम के कोर्स के कोर पार्ट हैं जो हम इस इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग के शॉर्ट कोर्स में कवर करेंगे। कोर्स फॉर्मेट क्या है? कोर्स विल कंसिस्ट ऑफ 16 ऑनलाइन सेशन इंक्लूडिंग 12 वीडियो लेक्चर, 4 क्वेश्चन आंसर सेशन। इसे इसका मतलब ये है कि आपने 3 में जो है वो लेक्चर को अंडरस्टैंड करना है और एक में जो है आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर करना है हर वीक में, और ऐसे आपके पास टोटल जो है वो 4 वीक हो जाएंगे, तो हमारे पास 16 क्रेडिट आवर का ये कोर्स बन जाएगा। सो स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग के कोर्स डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। दिस इज 4 वीक कोर्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, एम्फेसिस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर। तो हम इस 4 वीक के कोर्स में जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को देखेंगे। द कोर्स कवर्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशन इंक्लूडिंग क्वांटम एल्गोरिथम, क्वांटम सर्किट डिजाइन एंड क्वांटम एरर करेक्शन। दीज आर द कोर कंटेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कोर्स फॉर्मेट जो है वो उसके अंदर 16 ऑनलाइन सेशन है, सही है, और इसके अंदर 12 वीडियो लेक्चर होंगे, 4 क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट कम्पिटेंसी एग्जामिनेशन में अपीयर होना पड़ेगा ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके। ईच वीक कोर्स ऑफ विल फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक इन क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। 4 discussion session will be held throughout the course during which student will present and discuss the topic covered. Prerequisite students are expected to have a strong background in linear algebra, calculus, probability theory and computer science. जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। कोर्स शेड्यूल क्या है? कोर्स शेड्यूल है कि हम फर्स्ट वीक में इंट्रोडक्शन टू क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक में हम मैथ्स बेसिक्स देखेंगे इसकी और गेट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, थर्ड वीक में हम क्वांटम एल्गोरिथम एंड क्वांटम एरर करेक्शन पढ़ेंगे, फोर्थ वीक में हम क्वांटम सिमुलेशन एंड क्वांटम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। इसकी टेक्स्ट बुक है क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है, नेल्सन इसके ऑथर हैं। और एडिशन आप देख लीजिएगा जो करंट, वैसे 10th एडिशन का अवेलेबल है, जो करंट एडिशन है वो आप ले सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे चलता है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स पे चलता है या फंडामेंटल्स पे चलता है। हाउ क्वांटम कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंप्यूटर? A classical computer is based on the principle of classical physics, while the quantum computer based on the principle of quantum physics. मैंने आपको पहले ही बताया अभी पिछली स्लाइड पे कि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्वांटम फिजिक्स के फंडामेंटल्स पे रन करता है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करता है। अ क्लासिकल कंप्यूटर यूजेस बिट ऑफ टू स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन वेयर ईच बिट कैन बी ईदर 0 and 1। क्लासिकल कंप्यूटर में जो बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटेशन की बिट, वो 0 या 1 होती है, वाइल क्वांटम कंप्यूटर यूज क्यूबिट्स विच कैन बी 0 and 1 और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेट्स साइमल्टेनियसली। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंट क्या होता है कि उसकी जो बिट होती है, उसके जो बेसिक यूनिट होता है वो 0 और 1 भी होता है, हो सकता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एट अ टाइम, यानी कि एक ही स्टेट में वो 0 और 1 दोनों में मौजूद होता है। कैसे होता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। Classical computer process information using conventional logic gates while the quantum computer process information using quantum gate। तो दोनों कंप्यूटर अपने अपने अलग अलग गेट्स का यूज़ करते हैं लॉजिक बनाने के लिए। क्लासिकल कंप्यूटर क्लासिकल गेट का यूज़ करता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्वांटम गेट्स यूज़ करता है। इनके गेट में क्या डिफरेंट है हमें डिटेल में देखना है आगे। In classical computer, bit operates independently, while in a quantum computer,
qubits can be entangled and exhibits in strong correlation। तो देखो क्लासिकल कंप्यूटर की हर एक बिट इंडिपेंडेंट होती है, उसका दूसरी बिट से कोई ताल्लुक नहीं होता। उस दूसरी बिट के स्टेट चेंज होने से जो पहली बिट है या कोई और बिट है उसकी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, एक बिट के चेंज होने से दूसरे बिट की पे इफेक्ट पड़ता है। इसको हम क्वांटम इस प्रोसेस को हम क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं और इसको हम बाद में देखेंगे आगे डिटेल में। A classical computer evaluate one computational state at a time, while a quantum computer can represent and manipulate many computational states simultaneously through superposition। तो देखो क्लासिकल कंप्यूटर जो होता है वो किसी भी स्टेट में एक ही स्टेट में जो है कंप्यूटेशन कर सकता है, सही है ना। जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो एट अ टाइम मल्टीपल स्टेट में कंप्यूटेशन कर सकता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एक करेक्टरिस्टिक होती है सुपरपोजिशन। तो क्वांटम कंप्यूटर सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल यूज़ करता है एट अ टाइम बहुत सारे स्टेट में एट अ टाइम कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन कर सकता है। जबकि क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो एक वक्त में एक ही स्टेट में रहता है, एक ही स्टेट में मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन कर सकता है। Classical computer is highly reliable and resistant to environment disturbance, while the quantum computer is highly sensitive to noise and require sophisticated error correction technique। अच्छा, क्लासिकल कंप्यूटर जो ना रॉबस्ट होता है, मजबूत होता है, सही ना, रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस, सही ना। वाइल द क्वांटम कंप्यूटर बहुत सेंसिटिव होता है, इसे बहुत नॉइस से और बचा के रखना होता है, इसमें बहुत सारी एरर करेक्शन लगाना होता है, करेक्शन टेक्निक यूज़ करनी होती है। Quantum computational power of the classical computer generally increase gradually additional resources, while the computation capability of quantum computer can increase exponentially with the number of qubit of the certain problem। अच्छा, जो कंप्यूटेशन पावर है क्लासिकल कंप्यूटर की वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है वन बाय वन करके, सही ना। आप उसके अंदर से रिसोर्स ऐड करते जाए वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर की जो पावर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। जैसे जैसे क्यूबिट की तादाद बढ़ती जाती है उसकी पावर जो है कंप्यूटेशन पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। Classical computer is the nature of widely available technology, while a quantum computer is an emerging technology and is still under एक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली क्लासिकल कंप्यूटर का आए हुए इतना अर्सा हो गया तो इसने अपनी जगह बना ली है और एक ये वैलिड एक एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है अभी नया है और ये डेवलपमेंट स्टेज पे है। की प्रॉपर्टीज क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स की जो क्लासिकल में नहीं होते हैं? सबसे पहली बात सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या है? क्यूबिट मीन क्वांटम कंप्यूटर का बिट, सही ना। नॉर्मल बिट इज बिट एंड क्यूबिट इज क्वांटम बिट। क्यूबिट कैन बी रिप्रेजेंट मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली। क्यूबिट की खास बात यह है कि ये सुपरपोजिशन में आ सकते हैं और एट अ टाइम जो है मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं। तो एक बिट की हमारे पास जो कंप्यूटर में दो ही स्टेट होती हैं, या तो वो बिट जीरो होगा या वन होगा। क्लासिकल कंप्यूटर में बिट या तो जीरो होता है या वन होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बिट जो है वो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, यानी कि एट अ टाइम वो जीरो और वन भी हो सकता है विद देयर प्रोबेबिलिटीज। इंटेंगलमेंट क्या है? इंटेंगलमेंट जो है वो क्यू बिट्स कैन बिकम लिंक्ड सो डेट द स्टेट ऑफ द इफेक्ट वन अनदर इवन व्हेन सेपरेटेड है। तो देखो क्लासिकल कंप्यूटर में दो बिट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आप एक बिट को टॉगल करें, स्विच करें, चेंज करें, कुछ भी करें, दूसरी बिट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में जो इंटेंगल बिट होते हैं, अगर आपने एक की स्टेट चेंज की तो दूसरी की स्टेट उससे इफेक्टेड होती है। तो इसमें कैलकुलेशन की जो वो है पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस कैन हेल्प परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कि ये बिट्स जो हैं आपस में इंटेंगल होते हैं। अगर आपने एक बिट को चेंज किया दूसरी बिट पे भी इफेक्ट होता है, उसकी स्टेट में भी चेंज आता है। लेकिन क्लासिकल कंप्यूटर में क्या होता है? क्लासिकल कंप्यूटर में अगर आप एक बिट चेंज करें तो बस उसी बिट में चेंज आता है। लेट सपोज कि आपके पास एक नंबर है 101, अगर आप आखिरी के 1 को चेंज करें तो 100 बन जाएगा और बाकी 1 और 0 शुरू के जो है उसकी बिट में कोई भी उसकी स्टेट में पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। जो इंटेंगल बिट होते हैं उसकी किसी एक बिट की स्टेट को चेंज करने पे दूसरी बिट की स्टेट भी इफेक्ट होती है। क्या इफेक्ट होती है डिटेल में आगे देखेंगे। अच्छा, इंटरफेरेंस क्या है? क्वांटम एल्गोरिथम यूज इंटरफेरेंस टू एम्पलीफाई करेक्ट आंसर एंड कैंसिल आउट द रॉन्ग वंस। आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर क्लासिकल कंप्यूटर वर्सेस क्वांटम कंप्यूटर। अ क्लासिकल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट यूनिट, व्हाइल क्वांटम कंप्यूटर कंसिस्ट क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम मेमोरी,
कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अ मेजरमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर में डिफरेंस दिख रहा है आपको कि वहाँ पे सीपीयू है, मेमोरी है और स्टोरेज डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट है, ऑल आर रन ऑन क्लासिकल फिजिक्स। जबकि क्वांटम कंप्यूटर कंसिस्ट क्वांटम प्रोसेसर है, इसके अंदर क्वांटम मेमोरी है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट सिस्टम है। इसमें आपको क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स का दोनों का यूज़ दिखेगा। क्लासिकल इन द एंड हमें क्लासिकल फिजिक्स में आना पड़ता है क्योंकि हमें क्वांटम कंप्यूटर का भी आउटपुट जो है वो किसी नॉर्मल कंप्यूटर की तरह ही चाहिए होता है, बेशक उसकी प्रोसेसिंग क्वांटम हो रही हो, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे हो रही हो। A classical computer process information using transistor and electronic circuit, while the quantum computer process information using qubit, implemented through quantum systems such as superconducting circuit, trap ions और फोटॉन। अच्छा देखो, क्लासिकल कंप्यूटर में तो हम जो जानते हैं कि वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह होते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो है, इसके अंदर जो है हमारे पास फोटॉन ट्रैप होता है या आइंस होते हैं, सही ना, इलेक्ट्रॉन की उसमें। वैसे फाइनली जब आपको आउटपुट को कन्वर्ट करना होता है नॉर्मल स्क्रीन के लिए या नॉर्मल ह्यूमन के लिए, तो हमें वो ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके तो हमें वापस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आना पड़ता है। लेकिन जो इनसाइड प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सब एक्चुअली सुपर कंडक्टिंग सर्किट पे या आइंस और फोटॉन पे हो रहा था इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर में होता है। Classical computer store data in memory as bits 0 or 1, while the quantum computer store information in qubit that can exit in superposition state। यानी कि क्वांटम जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो 0 या 1 के फॉर्म में सेफ होता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में सेफ होता है। यानी कि क्लासिकल बिट जो है उसकी मेमोरी में आप या तो 0 सेव करते हैं या 1 सेव करते हैं एक बिट की जगह, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है इसमें आप 0 और 1 एट अ टाइम सेव करते हैं एक बिट की पे। क्लासिकल कंप्यूटर परफॉर्म कंप्यूटेशन यूजिंग क्लासिकल गेट्स सच एज एंड और नॉट जोर, while quantum computer perform computation using quantum gates such as hammered, poly x, poly y, poly z, c naught and Trofoli gate। Here is a simplified architecture of classical computer. Classical computer architecture is consists of input devices, memory, CPU, storage, output devices, while the quantum computer architecture use classical controller। ये मैंने आपको बताया था कि इन द एंड, स्टार्ट और एंड में तो हमें क्लासिकल कंट्रोलर ही चाहिए क्योंकि हमें एक ह्यूमन को इंट्रैक्शन करानी है। देन क्वांटम प्रोसेसर, मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है हम आगे देखेंगे। इसके बाद कूलिंग सिस्टम है इसका। Why are the quantum computer importance? Quantum computer have potential to revolutionize many fields including cryptography, drug discovery, artificial intelligence, optimization, material science, financial modeling, so on। Challenges. What are the challenges faced by the quantum computer? Quantum computers are still in their early stages of development. Some major challenges include qubits are extremely sensitive to environment disturbance। अच्छा, क्यूबिट जो होता है क्योंकि वो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वेव फॉर्म की उसमें कंडीशन में होता है, तो इसलिए अगर ज़रा से भी डिस्टर्बेंस हो तो उसका वेव फॉर्म क्लैप्स कर जाता है और वो पार्टिकल के फॉर्म में आ जाता है। क्वांटम स्टेट्स कैन बी लॉस्ट थ्रू डीकोरेंस, तो मैंने आपको भी बताया। मेंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल क्यूबिट इज़ डिफिकल्ट। अच्छा, बहुत ज़्यादा तादाद के क्यूबिट को हमें मेंटेन करना, कंट्रोल करना और सेफ रखना मुश्किल होता है। क्वांटम एरर करेक्शन रिक्वायर मैनी एडिशनल क्यूबिट। एरर का बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें जो है ना क्या कहते हैं एडिशनल क्यूबिट यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपने देखा कि क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटर कैसे डिफरेंट है क्लासिकल कंप्यूटर से, आर्किटेक्चर का क्या फ़र्क है, क्वांटम कंप्यूटर की की फीचर्स क्या हैं और क्वांटम कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं और एप्लीकेशंस क्या हैं। थैंक यू।